शुरुआती लोगों के लिए 31 प्रेरक व्यापारी उदाहरण जिनका आप अनुसरण कर सकते हैं। प्रसिद्ध व्यापारी वॉरेन बफे ने अपना रहस्य उजागर किया है। जबकि ट्रेडिंग लाभदायक हो सकती है, यहाँ तक कि पेशेवर व्यापारी भी दिन ब दिन घाटे का सौदा करते हैं, तो वे अभी भी बाजार में पैसा कमाने का प्रबंधन कैसे करते हैं? उत्तर बहुत ही सरल है और नीचे उल्लिखित कई उदाहरणों में एक पैटर्न बनता है, अर्थात अपने जोखिम पर नज़र रखें और अपने नुकसान को कम करें। हमें व्यापारियों द्वारा उपयोग किए गए 31 उदाहरण मिले हैं। प्रत्येक उदाहरण के नीचे आपको एक छोटी टिप्पणी भी मिलेगी जो उदाहरण को समझाने में प्रयास करती है। नंबर 1, आप मुक्त हो सकते हैं। आप दुनिया में कहीं भी रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। आप दिनचर्या में स्वतंत्र हो सकते हैं और किसी को भी जवाब नहीं दे सकते। अलेक्जेंडर। टिप्पणी है, ट्रेडिंग बहुत रोमांचक और फ़ायदेमंद हो सकती है, बशर्ते आप बाजार की नींव को समझें और जानें कि आप क्या कर रहे हैं। नंबर 2, मैं विश्लेषण में विश्वास करता हूँ, पूर्व अनुमान में नहीं। निकोलस दरवास। टिप्पणी, विश्लेषण के बिना व्यापारी काफ़ी हद तक जुए जैसा होता है। आप कोई भी अच्छा व्यापार निर्णय तभी ले सकते हैं जब आप अपने पहले बाजार का विश्लेषण किया हो। नंबर 3, एक चरम प्रदर्शन वाला व्यापारी सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए जो भी करना है वह करता है। जो कुछ भी होता है उसके लिए वह पूरी तरह से जिम्मेदारी महसूस करता है और इस प्रकार गलतियों से सीख सकता है। इन लोगों के पास आमतौर पर ट्रेडिंग के लिए कार्यशील व्यवसाय योजना होती है क्योंकि वे ट्रेडिंग को एक व्यावसायिक रूप में मानते हैं। बैन के थार्प। टिप्पणी, यदि आप वास्तव में ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग को एक पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में लेना होगा, ना कि असंकालिक शौक के रूप में। सफलतापूर्वक व्यापार करना सीखना एक कठिन प्रयास होता है। नंबर 4, हम केवल तब भयभीत होने का प्रयास करते हैं जब दूसरे लालची होते हैं और हम केवल तभी लालची होने का प्रयास करते हैं जब दूसरे भयभीत होते हैं। वॉरेन बफे। टिप्पणी, अपने उदाहरण में वॉरेन बफे भीड़ से अलग एक कदम आगे रहने की सलाह देते हैं। जब हर कोई खरीद रहा है तो वे संभावना है कि कीमत जल्द ही पलट सकती है। इसी तरह जब हर कोई बेच रहा है तो कम बाजार कीमतें खरीदारी का एक अच्छा अवसर प्रदान करती है। नंबर 5, जब मुझे बाजार में चोट लगती है तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाजार कहाँ कारोबार कर रहा है। मैं अभी बाहर निकलता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि ये एक बार जब आप बाजार में चोट खा जाते हैं तो आपके निर्णय उस समय की तुलना में बहुत कम उद्देश्यपूर्ण होते हैं। जब आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं, यदि आप उस समय टिके रहते हैं तब बाजार आपके खिलाफ हो जाता है, तो जल्दी आप बाद में या तुम्हें बाहर ले जाने वाले हैं। रैंडी मैक। टिप्पणी, व्यापार के लिए कभी भी बाजार का पीछा ना करें। यदि आपकी व्यापार का सिलसिला जारी है तो एक ब्रेक ले लें और अपनी भावनाओं को शांत होने दें। नंबर 6, व्यापारिक सफलता की कुंजी भावनात्मक अनुशासन है। यदि बुद्धिमत्ता की कुंजी होती तो व्यापार में पैसा कमाने वाले बहुत से लोग होते हैं। मुझे पता है कि यह एक घिसी पिटी बात लगेगी, लेकिन लोगों द्वारा वित्तीय बाजारों में पैसा खोने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि वे अपने घाटे को कम नहीं करते। विक्टर स्पेराइडियो। टिप्पणी, अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने का अनुशासन ही एक व्यापारी को बनाता या बिगाड़ता है। यदि कोई व्यापार प्रतिकूल हो जाता है तो अनुभवहीन व्यापारी व्यापार के उलट होने का इंतजार करते हैं। वे इसे घाटे के साथ बंद नहीं करना चाहते, हालांकि सफल व्यापारी ठीक यही करते हैं। नंबर 7, जो बहुसंख्यकों को बहुत अधिक और जोखिम भरा लगता है वह आमतौर पर अधिक हो जाता है और जो कम और सस्ता लगता है वह आमतौर पर कम हो जाता है। विलियम ओ'नील। टिप्पणी, बाजार खरीदारों और विक्रेताओं की भीड़ से ज़्यादा कुछ नहीं। लालच और भय के कारण ऊंची कीमतें और भी अधिक हो जाती हैं और निम्न कीमतें भी
कम हो जाती हैं जब तक कि बुलबुला फूट न जाए। नंबर 8, आपको रॉकेट विज्ञान जानने की ज़रूरत नहीं है। निवेश करना कोई खेल नहीं है जहां 160 आईक्यू वाला व्यक्ति 130 आईक्यू वाले व्यक्ति को हरा देता है। वॉरेन बफेट। जैसा कि एक अन्य उदाहरण में कहा गया है, व्यापार बुद्धिमत्ता के बारे में नहीं बल्कि भावनात्मक अनुशासन के बारे में है। जो व्यक्ति धैर्यवान, अनुशासित और सख्त धन प्रबंधन नियम रखता है वह संभवतः उच्च बुद्धि वाले व्यक्ति को बेहतर प्रदर्शन करेगा। नंबर 9, पैसा बैठने से बनता है, व्यापार से नहीं। जैसी लिवरमोर। यह जैसी लिवरमोर की एक सशक्त टिप्पणी है। व्यापार करना सीधा और सरल है, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करने के लिए अपना विश्लेषण करना होगा कि व्यापार की सफलता दर उच्च है। विश्लेषण और ध्यान 99% काम करते हैं और शेष 1% व्यापार करते हैं। नंबर 10, वह कपास के व्यापार मेरे लिए लगभग डील ब्रोकर था। यही वह समय था जब मैंने श्रीमान मूर एक व्यापार पर सब कुछ जोखिम में क्यों डाले। क्यों ना आप अपने जीवन को खुद दुख की बजाय खुशी की खोज में बदलें। पॉल ट्यूडर जोन। टिप्पणी। यदि रात में सोने से कठिनाइयाँ होती हैं तो संभावना है कि आप अपने व्यापार पर बहुत अधिक जोखिम ले रहे हैं। किसी एक व्यापार में अपनी क्षमताओं से अधिक जोखिम ना उठाएं। हमारे समुदाय में जोखिम से निपटने का तरीका जानें। नंबर 1, अच्छे व्यापार के तत्व हैं घाटे में कटौती, घाटे में कटौती और घाटे में कटौती। यदि आप इन तीनों नियमों को पालन कर सकते हैं तो आपके पास एक मौका हो सकता है। एड सकोडा। टिप्पणी। यह एक और उदाहरण है जो जोखिम प्रबंधन के महत्व पर जोर देता है। अपने घाटे को कम करें और अपने मुनाफे को बढ़ने दें और आप सफल हो सकते हैं। नंबर 12, यदि आप कल रात नहीं मरते तो पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। नंबर 12, यदि आप कल नहीं मरते तो पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। यह आपके लिए एक अनुस्मारक है कि लाभ और हानि पर ध्यान दें। आप जो भी करें, आनंद, फोकस, संतुष्टि, विनम्रता, खुलेपन के लिए प्रयास करें। विरोधाभासी रूप से आपके व्यापारिक प्रदर्शन में काफ़ी सुधार होगा। यवन ब्याजी। टिप्पणी। कई व्यापारी संभावित इनाम के कारण व्यापार करना शुरू करते हैं। हालांकि अन्य गतिविधियों की तरह इससे अच्छा होने के लिए आपको अपने काम से प्यार करना होगा। पैरों पर ज़्यादा ध्यान दें बल्कि अपनी ट्रेडिंग यात्रा का आनंद लें। पैसे पर ध्यान ना दें बल्कि अपनी ट्रेडिंग यात्रा का आनंद लें। यदि आपको ऐसा करने में समस्या हो रही है तो आपसे पूछें कि क्या ट्रेडिंग आपके लिए सही करियर मार्ग है। नंबर 13, आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि मुझे इस व्यवसाय में लाभ होगा। आत्मविश्वास है अगर मुझे इस व्यवसाय से लाभ नहीं होता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। यवन ब्याजी। टिप्पणी। ट्रेडिंग का मतलब अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना है, जोखिम प्रबंधन करना है। हर एक व्यापार पर सही होने की उम्मीद ना करें, यहाँ तक कि पेशेवर व्यापारी भी ऐसा नहीं करते। नंबर 14, आपको बार बार व्यापार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप दिन के दौरान अच्छे आकार के साथ लक्ष्य की ओर 1 या 2 चालें पकड़ सकते हैं तो आप अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं और ट्रेडिंग लागत को कम कर रख सकते हैं। अज्ञात। टिप्पणी। ओवर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ी गलती है जो बाजार में शुरुआती लोग करते हैं। आप प्रतिदिन, सप्ताह या महीने में 1 या 2 ट्रेडों में भी अच्छे रहेंगे। मुद्दा यह है कि उन ट्रेडों को चुनें जिसमें सफलता की संभावना अधिक हो। इससे व्यापारिक लागत भी कम रहती है। नंबर 15, किसी का आंख बंद करके अनुसरण ना करें। बाजार का अनुसरण करें और यह सुनने का प्रयास करें कि वह आपसे क्या कह रहा है। जयवीम साह। टिप्पणी। स्वयं घोषित बाजार गुरुओं का अनुसरण करने से बचें। बाजार के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाने का प्रयास करें। यदि आप एक तकनीकी व्यापारी हैं तो ध्यान रखें कि कीमत पहले से ही मूलभूत जानकारी और बाजार समाचार पर छूट दे रही है। नंबर 16, नुकसान तब तक आवश्यक है जब तक वे आपको उससे सीखने में मदद करने वाले तकनीकों से जुड़ा हो।
डेविड सिकोना। टिप्पणी, यह डेविड का एक सशक्त उदाहरण है। हम नुकसान से बच नहीं सकते, लेकिन हम एक सख्त और ठोस ट्रेडिंग योजना का पालन कर सकते हैं और प्रत्येक होने वाले व्यापार के बाद इसे ठीक कर सकते हैं। क्या आपके प्रवेश बिंदु में समस्या थी या आपके स्टॉप लॉस में? आपका प्रेशर ट्रिगर क्या था? व्यापार खोने का कारण पहचाने। नंबर 17, अपने वित्तीय कैरियर के दौरान मैंने लगातार ऐसे अन्य लोगों के उदाहरण देखे हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं कि वे जोखिम का सम्मान न करने के कारण बर्बाद हो गए। यदि आप जोखिम पर गंभीरता से विचार नहीं करते तो यह आपको भी ले डूबेगा। लैरी हाइट। टिप्पणी, जोखिम प्रबंधन एक और बेहतरीन उदाहरण है। जैसा कि हमने कहा था उसमें से बहुत सारे। नंबर 18, मेरा मानना है निवेश मनोविज्ञान अब तक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके बाद जोखिम नियंत्रण आता है। इससे कम महत्वपूर्ण विचार यह है कि आप कहाँ खरीदते हैं और कहाँ बेचते हैं। टॉम बेसो। टिप्पणी, सफल व्यापारियों के पास खराब व्यापार से भी लाभ कमाने का मौका होता है। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि किसी भी व्यापार से बाहर निकलने का सही समय क्या है। नंबर 19, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से चलते हैं जब तक आप रुकते नहीं। कन्फ्यूशियस। टिप्पणी, ठीक है, मैं मानता हूँ कन्फ्यूशियस विदेशी मुद्रा व्यापारी नहीं मानता, लेकिन उसके कई उदाहरण व्यापार से संबंधित हो सकते हैं। यह निरंतरता ही है जो एक महान व्यापारी बनाती है। नंबर 20, एक सफल व्यापारी का लक्ष्य सर्वोत्तम व्यापार करना है। पैसा गॉड है। अलेक्जेंडर एल्डर। पैसे के बारे में भूल जाओ। ट्रेडिंग एक व्यवसाय है जिसमें अच्छा होने के लिए आपको प्यार करना होगा व्यापार से। नंबर 21, अंतर्निहित स्थितियों के बावजूद निरंतर कार्रवाई की इच्छा वॉल स्ट्रीट में कई नुकसान के लिए जिम्मेदार है। यहाँ तक कि पेशेवर के बीच भी, जो महसूस करते हैं कि उन्हें हर दिन कुछ पैसे घर ले जाना चाहिए, जैसे कि वे नियमित मजदूरी के लिए काम कर रहे हो। जैसी लिवरमोर। जीविकोपार्जन के लिए व्यापार पर भरोसा करना कठिन है, हालांकि ऐसे व्यापारी कई हैं जो ऐसा करते हैं। आपको हर दिन व्यापार करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा यदि आप नियमित आय की तलाश में हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए सही कैरियर पथ नहीं हो। नंबर 22, हम जो कभी कभार करते हैं वह हमारे जीवन का आकार नहीं देता, यह वही है जो हम लगातार। एंथोनी रोबिन्स। टिप्पणी, महान व्यापारी रातों रात पैदा नहीं होते, यह बनाए नहीं जाते। ट्रेडिंग की कला में महारत हासिल करने के लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतरता की आवश्यकता होती है। नंबर 23, नुकसान उठाना सीखें। पैसे कमाने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने घाटे को नियंत्रण से बाहर जाने दें। मार्टी श्रटर्ज। टिप्पणी, घाटे किसी भी व्यापार के जीवन का अभिन्न अंग है। घाटा समस्या नहीं, यह जोखिम और प्रबंधन की अज्ञानता है और अपने घाटे को नियंत्रण से बाहर होने देना है। नंबर 24, वर्षों से मैंने सीखा है कि बाजार में अच्छे मुनाफे के बाद पुरस्कार के रूप में कुछ दिनों की छुट्टी लेना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक सिलसिला खत्म न हो जाए तब तक जोर लगाते रहना स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन अनुभव ने मुझे यह सिखाया है कि स्ट्रीट के बीच में आराम अक्सर इसे बढ़ा सकता है। मार्टी प्राटेश। ट्रेड जीतने का सिलसिला आपके अहंकार और आत्मविश्वास को इस हद तक बढ़ा देता है कि आप यह मानते हैं कि आप अजय हैं। यदि ऐसा मामला है तो अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए ट्रेडिंग से ब्रेक लेने का प्रयास करें। नंबर 25, इस व्यवसाय में यदि आप अच्छे हैं तो 10 में से 6 बार आप सही हैं। आप 10 में से 9 बार कभी भी सही नहीं होंगे। पीटर लॉन्च। टिप्पणी, यहाँ तक कि पेशेवर व्यापारी को भी जीत की दर आपके विचार से 50-60% के करीब है। यह जीत की दर नहीं है जो किसी व्यापारी की लाभप्रदता निर्धारित करती है। यह लाभ की वह राशि है जो व्यापारी अपने नुकसान के संक्षेप कमाता है। नंबर 26, प्रतिष्ठा बनने में 20 साल लगाते हैं। नंबर 26, प्रतिष्ठा बनने में 20 साल लगते हैं और इसे बर्बाद करने में 5 मिनट लगते हैं। यदि आपके बारे में सोचेंगे तो आप चीज़ों को अलग ढंग से करेंगे। वॉरेन बफेट। टिप्पणी, प्रतिष्ठा बनाना कठिन है। प्रतिष्ठा बनाना कठिन है। सब कुछ बर्बाद करने के लिए एक बुरा निर्णय, एक बुरा व्यापार करना पड़ता है। नंबर 27, यदि आप घाटे को व्यवकृत करते हैं तो आप
व्यापार नहीं कर रहे। ब्रूस कोवनेर। टिप्पणी, कभी भी नुकसान को व्यक्तिगत रूप से ना लें। बाजार ना तो नैतिक है और ना ही अनैतिक, वे अनैतिक हैं। नंबर 28, मैं हमेशा पैसे कमाने के बजाय पैसे खोने के बारे में सोचता हूँ। पैसे कमाने पर ध्यान ना दें, जो आपके पास है उसे सुरक्षित रखने पर ध्यान दें। पॉल ट्यूडर जोन्स। टिप्पणी, व्यापारियों के रूप में हमें जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है वह है हर समय अपनी व्यापारिक पूंजी को संरक्षित करना। इसके बाद ही मुनाफे और पैसा कमाने के बारे में सोचना चाहिए। नंबर 29, यदि आप आपके पास पहले से है उसकी सराहना करना और उससे संतुष्ट होना नहीं सीखते तो आपको बाजार में व्यापार करते समय कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। यवन ब्याजी का एक और शक्तिशाली उदाहरण जो हमें बताता है कि ट्रेडिंग का मतलब केवल पैसा कमाना और नियमित आय नहीं है। ट्रेडिंग में कोई गारंटी नहीं है कि ट्रेडिंग का आनंद लेने के लिए आपको पहले से मौजूद चीज़ों की सराहना करने की जरूरत है। नंबर 30, बाजार अपने व्यवहार लोगों की अपेक्षा तेजी से बदलते हैं। यही कारण है कि इंट्राडे ट्रेडिंग इतनी कठिन है। अज्ञात। इंट्राडे ट्रेडिंग बाजार के शोर और बाजार की खबरों पर अति प्रक्रिया से भरी है। अल्पकालिक समय सीमा के धारणा काफी तेजी से इंट्राडे ट्रेडिंग बाजार के शोर शराबे खबरों पर आती प्रतिक्रिया से भरी है। अल्पकालीन समय सीमा के धारणा काफी तेजी से बदल रही है। अक्सर व्यापारियों के दिमाग से भी तेज। नंबर 1, फोकस, धैर्य, बुद्धिमान, विवेक, अनशक्ति। जो कौशल आप ध्यान में हासिल करते हैं और जो कौशल आपके व्यापार में विकसित होने के लिए आवश्यक हैं, वे एक ही हैं। यौवन ब्याज। हमने इसकी कालातीत बुद्धिमत्ता के कारण इसे अपनी सूची में अंतिम उदाहरण के रूप में रखने का निर्णय लिया, लेकिन पूरी तरह से धैर्य, फोकस, भावनाओं पर नियंत्रण और इसी तरह के कौशल के बारे में जो उदाहरण के लिए ध्यान में पाए जा सकते हैं। इसलिए कुछ व्यापारी लाख कोशिश के बावजूद इसे बाजार में नहीं ला पाते।